एक कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। इसका मतलब ये कि इंसान जिस संगति में रहता है वैसा ही आचरण करता है, लोगों के साथ वो वैसा ही व्यवहार करता है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और उनके नेताओं पर इन दिनों ये कहावत पूरी तरह सटीक बैठती थी। जिस नीतीश कुमार को सामाजिक न्याय के बड़े नेताओं में शुमार किया जाता है, जिस नीतीश कुमार ने कभी भी हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं किया, आज उसी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े बड़े नेता बीजेपी की संगत में रहते रहते हिंदू मुसलमान वाला कखरा पड़ने लगे हैं। यकीन ना हो तो ये रिपोर्ट देखिए। दल में आप कैसे आ जाइएगा? तो बीजेपी का गठबंधन है तो आपका कहीं कुछ है? नहीं, वो नीतीश जी का नहीं, वो तो है ही है, सब चीज तो कहता है, लेकिन वोटवा तो नहीं देते हैं। सब चीज ठीक है, नहीं वोट कैसे नहीं देता है? तो सुना आपने, एक मुस्लिम युवक को अपने सामने देखते ही नेताजी के मन में क्या क्या ख्याल आने लगे। सोफे पर बैठकर जो शख्स ये बातें कह रहे हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर। न तो नीतीश कुमार और न ही कर्पूरी ठाकुर को कभी किसी ने इस तरह हिंदू मुस्लिम को अलग अलग तराजू पर रखकर कोई काम करते देखा हो, मगर रामनाथ ठाकुर की बात अलग। वो इस वक्त केंद्र की मोदी सरकार में कृषि कल्याण राज्य मंत्री। कृषि विभाग के ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामनाथ ठाकुर बिहार के मोतिहारी पहुंचे। इस दौरान मोतिहारी के परिसदन में जेडीयू की ओर से सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया। कई लोगों को रामनाथ ठाकुर ने जेडीयू की सदस्यता दिलाई। इसी बीच मोहम्मद अंसारी नाम का एक मुस्लिम युवक भी जेडीयू की मेंबरशिप लेने के लिए वहां पहुंच गया। मोहम्मद अंसारी को देखते ही रामनाथ ठाकुर को हिंदू मुसलमान वाला एंगल याद आ गया। दल में आप कैसे आ जाइएगा? तो बीजेपी का गठबंधन है तो आपका कहीं कुछ है? नहीं, वो नीतीश जी का नहीं, वो तो है ही है, सब चीज तो कहता है, लेकिन वोटवा तो नहीं देते हैं। सब चीज ठीक है, नहीं वोट कैसे नहीं देता है? धर्माधर्म दल न बदलिएगा। हम दल क्यों बदले? हाँ। दल बदलना रहता तो आपके पास आता। नहीं, हमारे पास नहीं थे, इनके चलते आप आए। वोट जरूर दे दीजिएगा अपना चुप्पे चुप्पे, समझे कि नहीं? हाँ, दुआ का नवाज जिसे पढ़ता है ना, चुप्पे चुप्पे कहिएगा नहीं। जेडीयू नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के इस वीडियो के वायरल होने के बाद विपक्ष उन पर हमलावर। रामनाथ ठाकुर जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का विचार था सभी को साथ लेकर के चलने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ और जिस दिन से वो केंद्रीय मंत्री बने हैं उसके बाद से उनकी जो भाषा है वो स्पष्ट रूप से ये बताता है कि संगत से गुण आत, संगत से गुण जात। तो जो इनमें कर्पूरी जी का गुण था वो अब समाप्त हो गया है और इनमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का गुण आ गया है। इस घनघोर आपत्तिजनक चिंताजनक बयान के बाद ऐसा लगता है कि जनता दल यू भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साथ रहकर उनकी विचारधारा से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गया है। अब जनता दल यू को अपना नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड रख लेना चाहिए। एक जमाना था जब नीतीश कुमार जी ने कहा था कि आरएसएस मुक्त भारत चाहिए, यह आरएसएस युक्त जनता दल यू कैसे हो गया? हालांकि रामनाथ ठाकुर जेडीयू में इकलौते ऐसे नेता नहीं जिनकी मुसलमानों को लेकर ऐसी सोच है। ये सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर हैं। 2024 में पहली बार सांसद चुने गए, लेकिन पहली ही बार सांसद बनते ही उन्होंने मुस्लिमों को लेकर ऐसा बयान दे दिया था जिससे इनकी असल सोच बाहर आ गई। काम मैं आपका नहीं करूं, इसलिए कि तीर दबाकर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए अपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा।
इसे ही तो कहते हैं संगत का असल असर। बीजेपी के साथ रहते रहते जेडीयू भी अब उसी हिंदू मुसलमान वाले फॉर्मूले पर चलना शुरू कर चुकी है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट राइट्स है, जिसकी नींव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। उनके नेताओं की बयानबाजी और काम करने का तरीका कम से कम तो यही कहता है। अब बीजेपी के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को ही सुन लीजिए। आपने हमको वोट दिया था, कहा हाँ दिया था। हमके जड़ी खुदा का नाम लेके बोलिए तो कहा नहीं दिया था। हमने कहा नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था तो नहीं, हमने गाली दिया था तो नहीं। मैंने कहा तो मेरी गलती क्या थी? जो किसी के उपकार को ना उपकार माने उसको नमक क्या बोलते हैं? अरे जो किसी का उपकार ना माने उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा मौलवी साहब मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी में गिरिराज सिंह जैसे भाषा बोलने और एक्ट करने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त। अब इस तस्वीर को ही देख लीजिए। हाथों में बंदूक थामे ये हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, और ये अपने टारगेट पर मुस्लिम टोपी पहने दो शख्स को लिए हुए। असम के सीएम जिसे टारगेट कर रहे हैं उसके फोटो के ऊपर लिखा है नो मर्सी, मतलब तुम पर कोई दया नहीं, तुम इसी के काबिल हो और तुम्हारे हिस्से में सिर्फ बुलेट है। जबकि मुख्यमंत्री के टारगेट पर विकास होना चाहिए था, जिसे मोदी जी की भाषा में सबका साथ सबका विकास कहते हैं। लेकिन क्या ही कहा जाए, भारत के संविधान की शपथ लेने वाले ये मुख्यमंत्री अब अपने हाथों में बंदूक थामकर मुसलमानों को टारगेट करने लगे तो उनकी पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र तो उजागर होगा ही। अब ऐसे में इसी तरह का व्यवहार अगर बीजेपी के सहयोगी पार्टी करने लगे तो इसे संगत का ही असर माना जाएगा ना, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ क्यों ना हो, मगर उनकी पार्टी में मुस्लिम नेताओं की भरमार हुआ करती। 2010 के चुनाव में जेडीयू से जहां 7 और 2015 में 5 मुस्लिम विधायक बने थे, वहीं आज ये हालात हैं कि 85 विधायक वाली पार्टी जेडीयू के पास महज 1 मुस्लिम विधायक है। इतना ही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने महज 4 मुस्लिमों को ही टिकट दिया था। ये बताता है कि बीजेपी के संगत में जेडीयू भी अब न सिर्फ रंगती जा रही है, बल्कि मुस्लिमों के प्रति सोच भी वैसे ही बनती जा रही है जैसा बीजेपी। पटना से अमिताभ ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।